हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं सुमित और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बचे हुए दो पार्ट्स। हमने ड्यूडेनम को तीन पार्ट्स, वीडियो के तीन पार्ट्स अलग अलग बना करके फिनिश किया था, क्योंकि उसमें चार पार्ट होते हैं। है तो जरा सा छुटकू सा ड्यूडेनम, बट उसका ज़्यादा जो है पोर्शन जो है पढ़ने लायक है। बाकी जुजुनम और इलियम को अभी हम देखेंगे और थोड़ा सा रिवाइज में आपको जो है करवा देता हूँ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। टोटल 6 मीटर लॉन्ग होती है और जिसमें से जो ड्यूडेनम था वो 25 सेंटीमीटर जो है हो गया। अब बचा जुजुनम और इलियम, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर तो ये जो टोटल जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको बोल दिया जाता है। अब हर एक बंदे की फिक्स तो नहीं होती, बट एक इसका अप्रोक्सीमेशन या फिर इसका एक जो रेशियो है वो यहाँ पे बना करके दिया गया है। क्योंकि अगर आप हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को यहाँ पे देखेंगे तो ड्यूडेनम तो काफ़ी सीधा सच्चा सा पीछे ये जरा सा हमको यहाँ पे दिख रहा है, बट अगर बाकी का कॉइल अगर आप देखेंगे तो गाइज आपको चक्कर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतनी हाईली कोल्ड जो है वो होती है यहाँ पे, ये देखिए, जिसे कि हम छोटी आंत भी बोलते हैं। तो इसको नेक्स्ट दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो जाती है जुजुनम, जो कि डायरेक्ट ड्यूडेनम के बाद आती है, और फिर जुजुनम के बाद जो है वो आती है इलियम, ठीक है। अब जुजुनम कहाँ से स्टार्ट होती है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जुजुनम स्टार्ट होती है जेजुनोडेड्यूनल फ्लेक्सर से। जेजुनोडेड्यूनल फ्लेक्सर से। जेजुनोडेड्यूनल फ्लेक्सर क्या होता है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट दिख रहा है, जहाँ पे ड्यूडेनम का जो फोर्थ पार्ट था जो कि एंड हो रहा था, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जहाँ पे ख़त्म होगा वहीं से जो है जुजुनम स्टार्ट हो जाती है, और इस वाले एक जो बैंड सा हो जाता है इसी को हम बोलते हैं जुजुनो डेडिनो। तो शुरू करते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करते करते हुए हम पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे यदि मैं आपको हमारे 3D उसमें दिखाऊं तो ये जो दिख रही है ये है हमारी जुजुनम, और बाकी का ये जो ग्रीन दिख रहा है ये है हमारी इलियम, ठीक है। अब इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है, अगर इन दोनों को हम 5 पार्ट में यदि डिवाइड करेंगे तो 2/5 पार्ट जो है आपको ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो इलियम है उसका पार्ट ज़्यादा दिख रहा होगा, दिख ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है। और इसका कम दिख रहा है, तो जो जेजुनम है वो यहाँ पे 2/5 पार्ट, अगर इसे 5 पार्ट में जेजुनम और इलियम को डिवाइड करेंगे तो जेजुनम 2/5 पार्ट बनाएगी और इलियम 3/5 बनाएगी, है ना। ये 3/5 और ये 2/5, ठीक है। अब यदि इसके ल्यूमेन की बात करें तो ल्यूमेन क्या होता है, यदि हम इसको बीच में से काटेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे, जेजुनम का ल्यूमेन है। जेजुनम का ल्यूमेन कैसे आपको दिखाऊंगा मैं, तो इसके अंदर का ये जो पूरा मेन सिस्टम रहता है ना जेजुनम के अंदर का, इसे ही इसका ल्यूमेन बोलते हैं। मतलब कि इसका जो ऊपर की जो लेयर है, इसके बीच वाला ये जो हिस्सा है, इसी को जो है ल्यूमेन बोलेंगे। तो ये जो है इलियम की तुलना में काफ़ी चौड़ा होता है। अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, इसका ल्यूमेन दिख रहा है अलग ही बड़ा सा, इसका ल्यूमेन बड़ा सा दिख रहा है। अब मैं आपको इलियम का जो है ल्यूमेन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसे हाइड किया मैंने, और इसका ल्यूमेन आप देखें तो इसकी जो बाहर की वॉल है ये मोटी दिख रही है, बाहर की वॉल मोटी दिख रही है ना। इसकी देखिए, अब उसकी पतली दिख रही थी, मतलब इसकी पतली दिख रही है, इसका जो अंदर का पोर्शन है वो बड़ा दिख रहा है, और इलियम का जो है अंदर का जो सेक्शन है वो छोटा दिख रहा था। तो उसी को ल्यूमेन बोलेंगे। तो जेजुनम का जो ल्यूमेन है वो वाइडर होता है इलियम की तुलना में, और इलियम का ल्यूमेन जो है नैरो होता है जेजुनम की तुलना में, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब इसका जो पोर्शन है वो हम देख लें। यदि हमारे इंटेस्टाइनल को ऐसे चार चार क्यूबॉइड जो है इसमें मैं डिवाइड करूं 4 क्यूबॉइड में, तो जो हमारा जेजुनम है वो ऊपर की तरफ का लेफ्ट वाला जो पार्ट, ऊपर की तरफ का लेफ्ट वाला पार्ट जो है वहाँ पे जो है सिचुएटेड होगा। इसकी जो वेलाइज है
ऑब्वियसली यहाँ का ल्यूमेन बड़ा होता है तो थोड़ी बड़ी बड़ी सी वेलाई होंगी इसकी, इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप की बड़ी बड़ी सी। बट वहीं पे अगर इलियम की मैं बात करूँ तो ये राइट पार्ट वैसे अपर और लोअर दोनों ही तरफ का जो है वो यहाँ पे घेरता है, और यहाँ पे ये ख़त्म होता है कहाँ पे, इलियोसिकल जंक्शन। ये रहा ना सीकम, यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, ये नीचे की तरफ तो अपेंडिक्स दिख रहा है, ऊपर की तरफ ये जो जंक्शन है, ये सीकम जो है फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे दिखा ना, हाँ, जो लॉन्ग इंटेस्टाइन है उसका फर्स्ट पार्ट सीकम प्लस जो इलियम जो है, इन दोनों का यहाँ पे जंक्शन हो रहा है, इसी को बोलेंगे इलियोसिकल जंक्शन। यहाँ पे आकर के टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दी। इसकी जो वेलाइज हैं, इसकी अगर इतनी चौड़ी वेलाई होगी ना, इसकी जो माइक्रो वेलाई इतनी छोटी होगी तो इसकी थोड़ी सी पतली होगी, किसकी, इलियम की। तो ये यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई साहब आपने बता दिया जुजुनम कहाँ से स्टार्ट होगी, ड्यूडेनोजुजुनल जंक्शन से, इलियम कहाँ पे टर्मिनेट होगी, इलियोसिकल जंक्शन से। अरे बीच का क्या मतलब, इलियम और जुजुनम में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कहाँ से इलियम स्टार्ट हो रही, कहाँ से जुजुनम स्टार्ट हो रही है। तो देखिए ऐसा कुछ अभी तक देखना संभव हो नहीं पाया है। ये देखिए जहाँ ये वाला पॉइंट है, वैसे तो यहाँ पे 3D एनिमेशन में दिखा रहा है जहाँ पे हमारी जुजुनम टर्मिनेट हो रही है, इलियम शुरू हो रही है, बट एक एक से यदि काट के ऐसा देखा जाए सब में अलग अलग पॉइंट होता है। बट यदि हम देखें उसका कोई ऐसा नाम सा नहीं रहता है, ना कोई फ्लेक्सर, ना कोई कुछ जॉइंट, ना कुछ। बस ऐसा मान लो कि जहाँ पर काटने के बाद एक साइड छोटा ल्यूमेन और एक साइड बड़ा ल्यूमेन आपको दिखने लगे, वही जो है इसका स्टार्टिंग और मतलब इलियम का स्टार्टिंग और जुजुनम का टर्मिनेटिंग पॉइंट है। इसका कोई ऐसा फिक्स जो है पॉइंट नहीं है, किसी में यहाँ होगा, किसी में यहाँ होगा, किसी में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉइल्ड होती है। आप सोचिए आपसे भी लंबी, जितने मीटर के आप नहीं हो उससे ज़्यादा लंबी चीज़ आपके पेट के अंदर कॉइल है, तो उसको स्टडी करना कितना मुश्किल होता है। तो वही जो है यहाँ पे टोटल कहानी है। बुक में भी कहीं पर भी ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, तो आप ढूंढिए भले मत, बट ये जो है बस इतना ही होता है, समझ लीजिए, ठीक है। अब ब्लड सप्लाईज का देखेंगे तो जेजुनम और इलियम दोनों को ही ब्लड सप्लाई देती है हमारी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी क्या होती है, सीलिएक ट्रंक से ही जो है निकलती है। यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है हमारा सीलिएक ट्रंक, डुडेनम के ऊपर सीलिएक ट्रंक, उसके नीचे ये निकल रही है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ये यहाँ से जाएगी, यहाँ से पूरी नीचे तक जाएगी, नीचे की तरफ ऐसे। और ये जो मेजेंट्री होती है, येलो येलो से आपका पार्ट दिख रहा है, इसी को पूरे को सप्लाई करेगी, ठीक है। तो मतलब इंटेस्टाइनल रीजन में जो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है वही बॉस है, और वही जो है इन दोनों को, इलियम को और जेजुनम को सप्लाई करेगी, ठीक है। तो जो ब्रांच सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की जेजुनम को सप्लाई करेगी उसको सिंपली हम बोल देंगे जुजुनल आर्टरी, JEJUNAL, जेजुनल आर्टरी। और जो ब्रांच इलियम को सप्लाई करेगी उसे हम बोल देंगे इलियक आर्टरी, या फिर इलियक ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो ये हो गया इसका ब्लड सप्लाई। सेम इसका वीनस ड्रेनेज है, सिंपल है एकदम, कुछ भी नहीं है कि जो ब्रांच मतलब सेम इनके जैसे जहाँ पे ख़त्म हो रही है सुपीरियर, जहाँ पे ख़त्म हो रही है इलियक आर्टरी, वहीं से छोटी छोटी कैपिलरीज बन रही हैं, और छोटी छोटी फिर कैपिलरीज जैसे ऑक्सीनेटेड ब्लड को यूटिलाइज करने के बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकाल रही हैं। तो वो जो कैरी करेंगी उन वेन्स को, यदि वो इलियम की वेन है तो उसको बोल देंगे इलियक वेन्स, एंड वो जेजुनम की वेन है तो उसको बोल देंगे जेजुनल वेन। और जेजुनल वेन या इलियक वेन दोनों ही वेन जा करके मिल जाएंगी सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन में। कहाँ पर, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन में। तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन दो अलग अलग वेन और आर्टरी है, और जो इलियम को सप्लाई करेगी उसका नाम इलियक हो जाएगा, जो जेजुनम को सप्लाई करेगी वो
जिजुनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका ब्लड सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज। अब ब्लड सप्लाई वीनस ड्रेनेज तो आपको बता दिया, बट एक चीज़ मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से जो है ढूंढने की कोशिश करी यहाँ पे बीडी चौरसिया में, जो मुझे नहीं मिली, वो था जेजुनम एंड इलियम का रिलेशन। वैसे एग्ज़ाम में भी नहीं आता होगा, तो वैसे नहीं पता, बट फिर भी थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे का इसका जो रिलेशन है वो आपको पता रहना चाहिए। तो वैसे तो चारों तरफ जो है इसकी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो होती है असेंडिंग हो गई, ट्रांसवर्स हो गई, डिसेंडिंग हो गई। ठीक है, ये आगे पीछे ऊपर नीचे होती है। सामने की तरफ में अगर आपको दिखाऊं तो पूरी जो पेरिटोनियम है वो सामने से इसको कवर जो है करके रखेगी। पीछे की तरफ से सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन इसे कवर करके रखेगी। जो मिजेंट्री है ये एक टिश्यू होता है जो कि पूरा मतलब एक तरीके से सीमेंट का काम करता है, जो इंटेस्टाइनों को पकड़ के रखता है हमारी पूरी पेरिटोनियम के साथ, ऊपर स्टमक के साथ। ये पीछे की तरफ हो जाएगा इसका। ठीक है, यूरेटर्स जो है वो इसके पीछे से जाएंगी। तो काफ़ी लंबा चौड़ा जो एरिया है वो यहाँ पर हमारा कवर करता है। और ये किस रीजन में होता है, थोड़ा सा ये भी अगर आप देख लें तो ये देखिए अम्बलाइकस रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यही अम्बलाइकस रीजन के जस्ट पीछे आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं वो आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये हल्का सा रिलेशन जो है मैंने आपको अपने हिसाब से जो है बताने की कोशिश करी, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे क्या होता है। वैसे कोई नहीं पूछने वाला, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, लिम्फ ड्रेनेज इसका यदि हम देख लें तो लिम्फेटिक प्लेक्सेस जो हैं इसी के आसपास जो है यहाँ पे छोटे छोटे गुच्छे जो हैं लिम्फ नोड्स के बनते हैं। जेजुनम और इलियम की जो वॉल है जो बाहर की, उन पे उन्हीं से इकट्ठा होकर के जो फ्लूइड है वो तो पहले जाएगा मिजेंट्रिक नोड। ये मिजेंट्री जो है इसी के आसपास जो है लिम्फ नोड रहेंगे उनमें, और फिर वो मिजेंट्रिक नोड जो है वो मेन हमारी जो मिजेंट्रिक लिम्फ वेसल जो रहेगी उसमें छोड़ते हुए और फिर आगे जो है पास आउट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये रहेगा कुछ इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज। एंड अगर इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई वाला हमारा डायग्राम अगर आप यहाँ पे देखें तो पैरासिम्पैथेटिक तो ऑब्वियसली वेगल नर्व फाइबर जो होंगे यहाँ पे देख लीजिए, वेगस नर्व के जो फाइबर्स हैं येलो येलो से आपको दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पे सप्लाई करेंगे। एंड पैरासिम्पैथेटिक T9 to T10, T9 to T10 से भी आ रहे हैं यहाँ पे, ये T9 है ये T10 है। एंड T11 इसमें आते हुए दिख तो नहीं रहे, बट T11 से भी कुछ फाइबर्स जो हैं ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू बीडी चौरसिया T9 to T11 सेगमेंट से इसकी नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो है वो होती है। ठीक है, तो जेजुनम और इलियम को हमने इसमें पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक कहाँ पे इसकी सिचुएशन होती है, अम्बलाइकस रीजन में होती है, और नीचे की तरफ आपको इलियक रीजन जो है पूरा अम्बलाइकस, इलियक, लंबर रीजन, जो नीचे के 6 आपके सब क्वार्टेड होते हैं 9 रीजन के अकॉर्डिंग, उनमें जो है पूरा लगभग कोई ना कोई पार्ट जो है वो आपका जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का मिलेगा। एंड कहाँ से स्टार्ट होगी कहाँ पे ख़त्म होगी, कितना पार्ट बताता है, कैसा इसका ल्यूमेन होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या विलाई का स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताया। ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज वो भी मैंने आपको बता दी, लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे होता है वो समझाया, प्लस नर्व सप्लाई जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।